सोचो अगर आप भरोसे के ऊपर कहीं पर पहुंच रही है और पता चले वो जगह ही भूतिया और हॉन्टेड है। ऐसे जगह जहां जाने पर आपकी जान लेने की तुली हुई है, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। रोज कोई लड़का पढ़ाई को नया दिशा देने के लिए नई जगह पर जाता है। कई बार ये जगह लोगों की जिंदगी में ऐसा हाल बनाता है जिसकी वजह से आने वाली जिंदगी बर्बाद हो जाता है। बेड टाइम्स की आज की हैरान कर देने वाले एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का स्टोरी। ये कहानी निखिल नाम के लड़का का है और उसका दोस्त का है। ऐसा हैरान कर देने वाली भूतिया कहानी कहीं और नहीं, उन्हीं के हॉस्टल में उन्हीं के साथ बीती। निखिल जो कि शिमला की रहने वाला मामूली सा लड़का था, बिल्कुल आम जिंदगी जीता था। अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान देता था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। क्लास 10 कंप्लीट हुई, क्लास 11 का टाइम आया। क्लास 11 के लिए उसे अपने घर से थोड़ी दूर में जाना था, क्योंकि थोड़ी दूर में अच्छा कॉलेज था। वो कॉलेज जाता है, उसे एडमिशन मिलता है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट की वजह से इशू आ जाता है। इसी वजह से एडमिशन का टाइम पर कॉलेज अटेंड नहीं कर पाता है। ये दरअसल आने वाले 1 वीक के बाद कॉलेज को अटेंड कर पाता है। अब घर से दूर था कॉलेज और दूसरा ही जगह था, इसी वजह से कॉलेज का एक हॉस्टल लेना पड़ा। उस हॉस्टल में एक रूम में 7 से 8 लड़का रहता था। सबको मज़ा बहुत आता था। न्यू कॉलेज था, निखिल को भी अच्छा लगने लगा हॉस्टल का लाइफ। और जो निखिल को रूम मिला था वो था 13 नंबर का। उस रूम में 6 से 7 लड़का रहता था और जो रूम था उसके बाहर एक वॉशरूम था। हमेशा ताला ही लगा हुआ था, किसी को भी ध्यान नहीं गया। 8 से 9 दिन कैसे गया पता ही नहीं चला। अब क्या होता है 10वां दिन के बाद है। उनका रूम में एक सीनियर लड़का आकर बैठता है। बातचीत चली, तभी सीनियर लड़का बोलता है, तुम लोगों को पता है वो बाहर का दरवाज़ा बंद क्यों है, जो एक बाथरूम जैसा दिखाई देता है। सब लोग कहता है, क्या बात है बोलो। वो बताता है, देखो सामने वाला जो बाथरूम है वहाँ पर एक लड़का के फिसल के मौत हो गया था और लड़का 13 रूम में ही रहा करता था। वो सामने वाला वॉशरूम यूज़ करने के लिए गया था, वहाँ पर फिसल के उसकी मौत हो गई। उसके बाद ही जो कोई भी इंसान उसके सामने से गुजरता था उस रूम से, उसे डरावनी आवाज़ सुनाई देता था और किसी की मौजूदगी फील होता था। फिर हॉस्टल वालों ने, जो हॉस्टल की वार्डन था, वो सारी चीज़ों के ऊपर विश्वास करता था। उन्होंने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया और मंत्रों के मदद से वहाँ पर ताला लगा दिया। तांत्रिक बाबा ने बोला, गलती से भी इस ताले को खोलना मत, इस दरवाजे को छेड़ने की कोशिश मत करना। ये सारे काम रात के वक्त हुआ था, इसी वजह से ये बात हॉस्टल के बाहर नहीं गया है। ये बात केवल वार्डन और हम लोगों को ही पता है। कॉलेज में ये बात गई तो अंधविश्वास फैलाने की पंगा होगा और वार्डन का सस्पेंड हो सकता है। इसीलिए ये बात वार्डन और हम लोगों का बीच में ही है।
लेकिन ये बात सच है। सीनियर लड़का कहता है, हम महसूस किया है वो हमारा बेसमेंट ही था। हम लोग जब भी वहाँ से गुजरता था हमें किसी की होने की महसूस होता था। लेकिन जब से तांत्रिक बाबा ने दरवाज़ा को मंत्रों के मदद से बंद किया है तब से ये सारी चीज़ें बंद हो गया। लेकिन सहने के लिए हमें मना किया है तो हम लोग नहीं गए। अब जैसे ही ये बात निखिल ने सुना तभी निखिल ने बोला, मैं तो जाऊंगा, मन बहुत कर रहा है। तब लड़का बोला, इतना खौफनाक कहानी सुनकर तेरी अंदर हिम्मत है क्या? जाएगा? हिम्मत है तो जाके दिखा, बोलने वाले तो बहुत होता है। अब निखिल को ये बात दिल पे लग गया। निखिल ने बोला, मैं तो करके दिखाऊंगा, ऐसी बात है तो। अब निखिल रात के 12 बजे रूम से निकलता है। रूम में सब लोग बैठे हुए थे। रूम से निकलता है। उसके एक और दोस्त था जिसका नाम था रवि। रवि भी पीछे पीछे आए और दरवाजे पर खड़ा हो गया। बाकी दोस्त अंदर ही बैठे हुए थे। ये उस वॉशरूम में गया। उसके ताला के ऊपर जो धागा था उनको निकाल दिया और कोशिश करने लगा दरवाज़ा तोड़ने की। उसकी आवाज़ पूरे रहा था। अचानक से निखिल को हाथ में एक झटका लगता है, जैसे ही किसी ने उसको मारा है। जो झटका लगा वहाँ पर ब्लैंक हो गया। कुछ बोल ही नहीं रहा था। पूरा बॉडी कांपने लगा। आंखें ऊपर हो चुकी थी और जो पीछे खड़ा हुआ था रवि की सारी हरकतें देख रहा था। निखिल को ऐसा देखकर वो डर गया और जोर से चिल्लाया। अपने रूममेट को रूम में ही बैठे हुए थे। अब तक निखिल को पूरा बॉडी अकड़ चुकी थी। नीचे से ऊपर तक पूरा कांप रहा था। जैसे ही दोस्त लोग बाहर निकला तभी निखिल को एक झटका लगा और नीचे गिर गया। उसके सर पर बहुत बड़ा चोट लगा और खून आने लगा। सब दोस्त दौड़ गया और उसे उठाया। इतने में सारी जो सीनियर था वो भी पहुंच गया। वार्डन को भी बुला के लाया। जैसे तैसे करके उसे होश में लाया। नॉर्मल हुआ। फिर उसे डांट पड़ी। फिर बोला, ये बात कॉलेज में नहीं जाना चाहिए। गए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगा। ये लड़का सस्पेंड हो जाएगा। वार्डन ने साफ साफ बोल दिया था। ये सारी चीज़ें जो रवि देख रहा था उसके मन में बैठ गई थी। ऐसा क्या है? मैं जानना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ। रवि ने सोचा, मैं किसी को बताऊंगा नहीं। जब सब लोग रात को सो जाएगा मैं चोरी छुपे जाऊंगा और अंदर क्या है देखने की कोशिश करूंगा। अगली रात आया। निखिल तो डिसाइड कर चुका था, नहीं जाऊंगा। जब सब लोग रूम में सो चुका था, रात के 2 बजे रवि वहां पर गया। उसके बाद वहां से बाहर ही नहीं निकल पाया। सुबह सब दोस्त लोग टेंशन में आया। ये तो यहाँ सो रहा था, कहाँ गया? सब जगह ढूंढा। फिर जाकर दिखाई दिया जो वॉशरूम था उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। घबरा गया। भागते हुए वॉशरूम की अंदर गया तो क्या पाया? रवि जमीन पर पड़ा हुआ था बाथरूम के अंदर। उसके साथ क्या हुआ किसी को मालूम ही नहीं और किसी को मालूम होगा कैसे? बताने वाला तो एक ही आदमी था, वो रवि था। उसने किसी को बताया ही नहीं था। सारा लोग वहां पर पहुंचे। वार्डन आए, होश में लाने की कोशिश की, नहीं होश में आ रहे थे। हॉस्पिटल ले गए। जैसे तैसे करके एक दिन के बाद होश में आए। फिर पता चला
उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से खो चुका था। आज उस दिन को 3 साल हो गया। आज तक रवि का दिमागी संतुलन ठीक नहीं हुआ। उसे कुछ भी मालूम नहीं। तभी निखिल ने डिसाइड कर चुका था मैं उस हॉस्टल में नहीं रहूँगा। 2 दिन बाद निखिल ने हॉस्टल को शिफ्ट कर लिया, लेकिन आज भी उस वॉशरूम में जाने की हिम्मत कोई भी नहीं करता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।